वारसी साहब, एक तो मैंने ये भी देखा कि बाद जो है अखबारात हैं या एनजीओज़ हैं, वो उनको कार्ड इशू करती हैं, उनका टारगेट है पैसा कमाना, जबकि जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये बताएं, इन पे मैसेज देंगे इन लोगों के ऊपर सरकारी सतह पर, या हमारी आपके जो क्लब के हवाले से क्या मैसेज देंगे, इनको किस तरह रोका जा सकता है? सर, ये जब भी कोई चीज़ कमर्शलाइज हो जाए, जैसे हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम जो है वो बिज़नेस बन गया है, इस तरह सहाफ़त में भी जो है कमर्शलाइजेशन जब से आ गई है, तो उसमें चंद लोग ऐसे आ गए हैं जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और आप वाली बात सही है कि यहाँ लोग कार्ड बेचते हैं, वो कार्ड जो है 1,000 रुपये से लेके 50,000 तक का वो कार्ड सेल आउट होता है। यानी जितना बड़ा करप्ट आदमी होगा उसके इतने ज़्यादा कार्ड के रेट होते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ सिस्टम निज़ाम इस नोयत का है कि हमने कोई इसके ऊपर पॉलिसी नहीं अपनाई हुई है, हमने कोई कानून साज़ी नहीं की हुई है। और हमें तो यहाँ तक भी ये है कि कुछ लोगों ने क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन टाइप की चीज़ बना दी है, और वो इदारों को जाके बताते हैं कि हम जिसे बताएं वो क्राइम रिपोर्टर है, वो क्राइम रिपोर्टर नहीं है, हम जिसे कहें वो फ़ोटोग्राफ़र है, वो फ़ोटोग्राफ़र नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जब पैदा होती हैं कि जब उसके ऊपर कोई हुकूमती सतह पर वर्किंग नहीं हो रही हो, तो वो साफ़ी अपने तौर पर ये इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमें हमारी जो इतनी तंजीमों में बिगाड़ और दरारें आ चुकी है, हम सबको अपने इस साफ़त को बचाने के लिए हमें सब में एक जगह मिलकर बैठना होगा, तब जाके इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। अच्छा वारसी साहब, ये बताइए कि इन फ्यूचर जो है जर्नलिस्ट को जो है आपके क्लब में क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है और क्या दे रहे हैं, और अभी तक आपने क्या दिए? फैसिलिटी मैंने आपसे पहले कहा कि हमें पीछे से कोई सप्लाई लाइन है ही नहीं। हमारा एक फ़ंड्स जो गवर्नमेंट के पास मुकर्रर है, वो फ़ंड हमें जो है वो नहीं दिया जा रहा है, और मुस्तक़बिल में भी कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि वो कुछ रुकावटें उसके अंदर पैदा की जाती हैं जानबूझकर। और अभी तक अब क्लब में जो रेनोवेशन का काम देख रहे हैं, और जो तफसील मैंने आपको बताई है कि हमारा आइंदा का ये लाएमल। कराची में कितने जो है क्लब्स हैं जहाँ सहाफ़ियों के, और उसमें क्या क्या उनके किरदार हैं? सर, कराची में इस वक्त तकरीबन 8 से 9 क्लब हैं, और ये क्लब डिस्ट्रिक्ट वाइज बल्कि 10-11 भी हैं, कुछ के नाम सुन रहे हैं हम, लेकिन उसका भी कोई वजूद सामने नहीं आ रहा है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये क्लब जो है ये सिटी वाइज हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं, और अब ये यूसी वाइज तक भी जाएंगे। कुछ लोगों ने उसको पैदागिरी का ज़रिया भी बनाना है। अगर वो लोग जो कार्ड बेच के अपना अखबार चला रहे हैं या दीगर मामलात कर रहे हैं, एनजीओस चला रहे हैं, इसी तरीके से आगे चलकर जो है वो एक कमरा ले लेना है किराए पर, उस पर अपना बोर्ड लगा के फ़लाँ क्लब कर दिया, उसमें पीछे कार्ड बेचना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये लोगों ने बिज़नेस और कारोबार भी बनाया हुआ। हमारा इस किस्म का नहीं, हम चाहते हैं हम वर्किंग करें। हमारे पास सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो अभी इस वक्त अखबारात चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, जिसमें हमारे ये भाई जो आप इंटरव्यू जिस चैनल पे हो रहा है, इसका जो वकार चौहान साहब हैं, ये भी इंतहाई मेहनती ईमानदार किस्म के दोस्त हमारे साथी हैं। और हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के चैनल्स को और अखबारात को तवज्जो दें, उनको प्रमोट करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी व्यूवरशिप बढ़ाएं, ताकि ये अपनी मदद आपके तहत ख़ुद खड़े हो जाएं, उन्हें कोई वे इस्तेमाल नहीं करना पड़े। क्यों, हुकूमत तो हमें नहीं वो सपोर्ट कर रही है जो होनी चाहिए। मैं तो हुकूमत से ही हमारा गिला है और ये रहेगा। हम चौथा सुतून हैं इस मुल्क का, लेकिन हमारे जो 3 सुतून हैं उनको मुकम्मल तौर पर हुकूमत सपोर्ट करती है, हमें वो किसी गिनती में गिना ही नहीं जाता। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि आप हमारे सहाफ़ी बरादरी जो हमारे क्लब्स के ओहदेदारान, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम दोस्तों को यही दूंगा, पैगाम दूंगा कि जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि एक हो मुस्लिम रम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इसी तरीके से मैं जो ये देख रहा हूँ कि हमारी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज, सूबाई की हैसियत से, और वफाक में इतनी ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं, हर आदमी या लीडर बना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि ये सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएं, एक मौक़िफ़ इख्तियार करें, सब मिलजुल कर जो है
ہم نے اپنی حکومت سے بات کرنی ہے، ہم نے امریکہ یا اسرائیل یا انڈیا سے بات نہیں کرنی ہے. ہم نے بیٹھ کے ان سے اپنے معاملات کو طے کرنے ہیں، ہم نے ان کو گائیڈ لائن دینی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں اور اس کے یہ حل ہیں. صرف مسائل نہ بتائیں، اس کے حل بھی بتائیں. اور ضروری ہے کہ جن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس ان کا اپنا بہترین حل بھی موجود ہوتا ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مس کمیونیکیشن ہے، ہمارا ادارے تو ہم کمیونیکیشن کے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو یہ مس کمیونیکیشن جو ہے یہی ہمارے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کرتی ہے. بہت شکریہ. وارثی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اور اہم باتیں بتائی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، ان کا ایک موقف ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل رائٹ وے میں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ فنڈنگ کا جو ایشو ہے اور جو وہ سب سے بڑا ایشو ہے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے فنڈز ضروری ہے، چاہے گھر ہو یا ملک ہو. تو وارثی صاحب نے فیوچرز میں بھی بہت اچھا پلان دیا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے کلب میں بہت سہولیات جو ہے جرنلسٹ کو دینا چاہتے ہیں. اور انہوں نے 20 سالہ خدمات میں وارثی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ ہماری صحافی برادری بھی. فیوچر میں جو ہے وارثی صاحب مستقبل کے ایک بڑے صحافیوں کے لیڈر بھی ہوں گے. اور میں کہتا ہوں کہ اور ان کے انڈر میں آرگنائزیشنز کئی کام کریں گی. ان کی سوچ بہت بہتر ہے. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.